So the device used to measure एमीटर का वो है ना measure definition। हाँ क्या बोल रहे हो पोटेंशियल वोल्ट एमीटर का मीटर। definition। हाँ पोटेंशियल वोल्ट मीटर की बात हो रही है पोटेंशियल डिफरेंस की बात हो रही है ना तो द डिवाइस यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस is known as voltmeter. Okay. ठीक है सर इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल। हाँ अभी वही वही लिखने वाला था इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू द And it is denoted by V। हाँ जी और इसका सिंबल होता है मेरा वोल्टमीटर। अच्छा अब बात करते हैं सर्किट्स की ठीक है अब बात करते हैं सर्किट्स की सारी बातें समझते हैं। अच्छा मैंने एक क्वेश्चन पूछा था लास्ट क्लास में बेशर्मो शॉर्ट बताएगा सर्किट कौन के बारे में। शॉर्ट सर्किट क्या होता है हाँ देख के आया कोई किसी को नहीं पता शॉर्ट सर्किट क्या होता है बेटा बचपन से बोलते आ रहे हो कम से कम भी 10 बार बोली होगी ये चीज कम से कम भी और वो भी वीक में ये हो गया वो हो गया बचपन में तो बहुत होता है चलो अभी तो टेक्नोलॉजी हम सर मुझे ये पता है कि जब कोई इलेक्ट्रिक करंट पे कोई प्रॉब्लम आती है जिसकी वजह से डिवाइस चलना बंद हो जाता है। अच्छा ठीक है सर मैं ट्राई करूँ। बोलो सर जब सर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो बहुत ज्यादा हो जितना कि रिक्वायर्ड हो उससे। अच्छा ओके ओके सर इसी में ऐड करूं इसी में। हाँ बोलो सर यही जब क्या कहते हैं जब ऑनिक ने बोला कि जब इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो ज्यादा हो तो फिर सर एमसीबी जो है वो ट्रिप हो जाती है खुद ही। ओके 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 ठीक तो अभी पढ़ेंगे शॉर्ट सर्किट होता क्या है बहुत ही सिंपल मतलब है इसका बट मजा आएगा आप लोग को जब पता चलेगा चलो तो पहले तो सर्किट देखते हैं सर्किट का मतलब क्या होता है कौन बताएगा जल्दी से बताओ जल्दी जल्दी A closed and a continuous हाँ path वेरी in which electrons flow. a closed and a continuous path for electric current to flow ठीक है एक क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस पाथ जिसमें इलेक्ट्रिक करंट हमारा फ्लो होता है इसको बोलते हैं हम सर्किट। अच्छा अब सर्किट बना लेते हैं वायर्स हम सिंगल लाइन से डिनोट करते हैं ठीक है और यहाँ पे मान लो मैं एक बल्ब बनाता हूँ बल्ब बनाना हमने सीखा था ठीक है यहाँ एक बल्ब बना लेता हूँ अब मुझे बैटरी बनाना भी हमने सीखा था बैटरी क्या करता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है बैटरी और सेल के बीच में डिफरेंस क्या होता है a cell Sir, battery is a combination of cells. device used to create potential difference in a circuit एंड दूसरा पॉइंट क्या है मेरा a battery is a combination of cells इतना समझ आया सबको इसमें कुछ समझाने की जरूरत तो नहीं है सेल क्या होता है पोटेंशियल No, डिफरेंस sir. क्रिएट करता है बैटरी क्या है अगर 2 सेल को मैं साथ में लगा दूं 3 सेल को साथ में लगा दूं तो वो बन जाता है बैटरी। तो अब मान लो ये मैं बैटरी बनाता हूँ लॉन्गर जो मेरी ये होती है अगर मैं बैटरी का यहाँ पे फिर एक सेल का वो बनाऊं ठीक है एक सेल का ये जो शॉर्टर होती है ये क्या होती है शॉर्टर वाली होती है कौन सी होती है नेगेटिव पॉजिटिव Negative. शॉर्टर नेगेटिव नेगेटिव सर शॉर्ट और नेगेटिव। हाँ तो ये चीज याद रहनी चाहिए आपको इनफैक्ट ये अगर आपके घर में कभी आपने प्रोजेक्ट्स वगैरह के लिए एलईडी खरीदे होंगे एलईडी खरीदा है किसी ने कभी प्रोजेक्ट के लिए Yes, sir. तो उसमें भी आप यस देखे सर। होंगे वो पहली बात एलईडी प्रोजेक्ट सर के लिए उसमें एक बड़ी होती है एक एक छोटी बड़ी होती होती है एक छोटी होती है तो बड़ी जो होती है उसमें पॉजिटिव होती है और जो छोटी होती है नेगेटिव होती है दीज आर लाइट एमिटिंग डायोड्स एलईडीज ये भी पढ़ेंगे थोड़ी देर आराम से पढ़ेंगे चलो तो
अब ये बात करते हैं, ये मेरा है क्या, बल्ब, ये मेरा सर्किट है, और यहाँ ने मान लो मैं यहाँ पे एक स्विच बनाता हूँ और अभी ओपन रहने देता हूँ, ठीक है, अभी ओपन रहने देता हूँ। अभी ओपन है तो मेरा बल्ब नहीं जल रहा है, ठीक है, मेरा बल्ब नहीं जल रहा है। अच्छा, अगर मैं इसको क्लोज कर दूं, ये अभी बैटरी है, देखो दो है ना इसमें, इसमें दो है तो ये बैटरी, ठीक है, ये मेरा बैटरी है, ओके, ये मेरा बल्ब है। अब मैंने सर्किट क्लोज करा तो ये बल्ब जल गया, ठीक है, ठीक है, ये है हमारा एक बेसिकली सर्किट यस सर। वर्क करता है, सिंपल है ना, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं। अब धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी और चीजें इंक्लूड करते हैं, ठीक है। अब टाइप ऑफ कनेक्शन, Series and parallel. सीरीज एंड पैरेलल, सीरीज एंड, एक्सक्यूज मी सर। बोलो, सर कनेक्शन और कॉम्बिनेशन में डिफरेंस है क्या? कनेक्शन एंड कॉम्बिनेशन में, यार कॉम्बिनेशन तो मुझे पता नहीं यस सर। सर्किट्स में क्या होता है, बट इफ देयर इज समथिंग तो आप मुझे बताओ, मे बी देयर इज एन अनदर टर्म फॉर समथिंग, बट आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली कॉम्बिनेशन इज इन सर्किट्स। आई नो व्हाट अ कनेक्शन इज, but I don't know what a combination is. Sir, I think they are the same terms They're the because same terms. they are Okay. also they are also series combination and parallel हाँ, no combination problem. in Then तो terms of resistor. हाँ, हाँ नहीं ठीक है, फिर तो हाँ ठीक है, ठीक है, सेम ही बात है, ठीक है। चलो, तो अब बात करते हैं सीरीज की। सीरीज में क्या होता है, मान लो मैं डिवाइसेस लगाऊं, ठीक है, D1 और D2 मैं डिवाइसेस बोलूं, तो सीरीज में कनेक्शन कैसी होगी उनकी, मान लो ये डिवाइस 1 है और डिवाइस 2 है, ठीक है, तो ये मेरी सीरीज में कनेक्शन है, ओके। आप एक की भी बना सकते हो अगर आपको स्विच बनाना है तो, बट अगर आप पैरेलल कनेक्शन या फिर सीरीज कनेक्शन दिखा रहे हो तो ये ऊपर वाली लाइन बना के मत छोड़ देना जिनकी ओहो ये सीरीज हो गया ये पैरेलल हो गया, पूरा सर्किट बना लेना, इसमें टाइम नहीं लगना है, बट थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन कर देगा। सर ये D1 के नीचे क्या है? मैंने बस कोई डिवाइस बनाया, तो डिवाइस क्योंकि मैंने डिफाइन नहीं करा बल्ब है क्या ओके है डायोड ओके है, तो सर। मैंने बस बॉक्स बना दिया, ओके। बट अगर आपको है तो आप बल्ब के देख लो, ठीक है, इट्स मोर कन्वीनियंट, याद भी रहेगा आगे चल के। मान लो मैं बल्ब बना देता हूँ तो, ठीक है, तो बल्ब बना दिया मैंने, इसके फॉर्मूले वगैरह बाद में डिस्कस करेंगे, तो डोंट वरी, धीरे धीरे इनके फॉर्मूलेस भी डिस्कस कर लेंगे, पैरेलल और सीरीज में करंट टेस्ट और वोल्ट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, तो धीरे धीरे करेंगे सब कुछ। तो ये मेरा क्या है, ये मेरा है सीरीज कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन, ठीक है। अच्छा, ये नोट कर लिया, ये नोट कर लिया सबने, यस सर। चलो, तो मैं एक बार पैरेलल कनेक्शन ही बनाता हूँ। सर सीरीज में अगर एक भी बल्ब खराब हो जाएगा तो दूसरा भी नहीं जलेगा। सही बात है, क्योंकि वो क्या करेगा, सर्किट ब्रेक कर देगा। इसमें मैंने स्विच नहीं बनाई है, बट फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरे को बस एक्सप्लेन करना है कि ये क्या है, पैरेलल सर कनेक्शन। एक बार प्लीज पिछला वाला दिखा दो स्लाइड एक बार अभी प्लीज। दिखा देते हैं, ये देखो, ओके, थैंक यू सर। ओके, तो ये मेरा क्या है, पैरेलल कनेक्शन, ओके, ओके। अच्छा, अब मेरा एक क्वेश्चन है, पैरेलल कनेक्शन और सीरीज कनेक्शन सबको समझ आ गया, आप में से किसी को पता है कि आपके घर में जो वायरिंग होती है वो कैसे होती है, पैरेलल में या सीरीज में? पैरेलल। क्या क्या क्या, पैरेलल किसने बोला? पैरेलल पैरेलल। सर ओके, पैरेलल पैरेलल। ओके, ओके, और कोई, और कोई, और किसी को पता ही नहीं है पैरेलल में होती है सीरीज में होती है? चलो एक एग्जांपल देता हूँ, कभी ऐसा हुआ है कि आपको कोई इक्विपमेंट खराब हुआ है,
ठीक है, आपको कोई इक्विपमेंट खराब हुआ है या फिर किसी एक पर्टिकुलर एमसीबी में कोई एक सेगमेंट खराब हुआ है एंड पूरे एक रूम की लाइट नहीं आ रही, ऐसा हुआ है कभी? अच्छा, एमसीबी सबने देखा है ना, एमसीबी में एक तो होती नहीं है सर, एमसीबी में काफी सारी आपने देखा होगा काफी सारे स्विचेस होते यस हैं। सर, तो वो करते क्या है, वो सर करते सबका क्या अलग है? अलग कनेक्शन होता है सर। सबका अलग सर अलग जब होता है। हैवी करेक्शन सब जब हैवी वोल्टेज हो जाती है तो एम्पलीफायर ड्रॉप हाँ होता नहीं, है। एमसीबी तो वो करता है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम एमसीबी देयर आर लॉट ऑफ अदर स्विचेस। वो स्विचेस क्या होते हैं, वो स्विचेस क्या होते हैं, अच्छा आप, पहली बात बताता हूँ मैं, दिस इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल एंड सीरीज कनेक्शन। ठीक है, अलग अलग घरों में अलग अलग टाइप से होगा, सब में सेम नहीं होगा, ठीक है, बट जनरली एंड मोस्ट कॉमनली इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ पैरेलल एंड सीरीज कनेक्शन। क्यों ऐसा होता है, तो अभी हमने जो एग्जांपल डिस्कस करा उसे समझते हैं कि जो आप एमसी में बहुत सारे मल्टीपल स्विचेस देखते हो, ठीक है, वो सारे अपने अपने एक सर्किट कंट्रोल करते हैं, ठीक है। मान लो ये एक रूम का है, ठीक है, ये दूसरे रूम का है, तीसरे रूम का है, चौथे रूम का है, पांचवें रूम का है, ये पूरे पूरे एक एक रूम के है। और ये रूम के अंदर जितने भी डिवाइसेस है, जितने भी ये सारे हैं, वो सारे आपस में पैरेलली वो सारे आपस में सीरीज में कनेक्टेड है। बट ये जो मेरा दूसरा स्विच है, ये सारे आपस में पैरेलली कनेक्टेड है। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट क्यों होता है, क्योंकि जो आपको वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन है, जो हम आगे चल के पढ़ेंगे, जैसे जो वोल्ट पे हमें मिलता है, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग वोल्ट पे मिलता है, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो इस पे डिपेंड करता है। तो इसलिए आप काफी जगहों पे आपने देखा होगा कि जो एक्सटेंशन कॉर्ड वगैरह है, आपको प्रॉपरली वही यूज करनी चाहिए जो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन करते हो करंट की। अगर वो एक पर्टिकुलर जगह पे काफी ज्यादा करंट को एक्सट्रैक्ट कर रहा है, मान लो फ्रिज भी सेम जगह लगा दे, एसी भी सेम जगह लगा दे, सेम स्विच में, तो दैट कुड बी अ वेरी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। वो सब क्यों होगा, वो भी आगे चल के डिस्कस करेंगे। बट घर में सिर्फ पैरेलल में नहीं लगा होता, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शंस। ओके, ठीक है, समझ आ गया इतना सबको? यस सर। आगे बढ़ते हैं। यस सर। ओके ओके। करंट एमीटर में Yes, sir. मेजर होता है। एमीटर कैसे कनेक्ट होता है, एमीटर सीरीज में कनेक्ट होता है। तो अब हमें सारी बेसिक चीजें जितनी समझ आनी चाहिए सर्किट डायग्राम्स के लिए, वो सारी चीजें समझ आ गई। ओके, एक और चीज है मैंने बताई थी जो लास्ट क्लास में, आपको भी याद होगी, कि जो इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, एक कंडक्टर के अंदर आराम से रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ रहा, घूम रहे हो, रैंडम डायरेक्शन घूम रहे हो, they are just chilling. But then there is a drum of assembly जो चलती है, and then they all have to be organized और एक डायरेक्शन। और जब वो एक डायरेक्शन में आते तभी करंट फ्लो करता है। और इसको हम क्या बोलते हैं, इस हमारी असेंबली को क्या बोलते हैं हम, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, तो ये सारे हमारे पार्टिकल्स ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, सीधी सीधी लाइन में मूव करने लगते हैं। वरना देयर इज जस्ट अ प्लेग्राउंड जिसमें वो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये अनसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव करते हैं, ये भी हमें समझ आ गया। ओके, सर एक बार आप रिपीट कर दो सर, आपकी आवाज सुनी थी। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन्स पहले फ्रीली मूव कर रहे होते हैं रैंडम डायरेक्शंस में कंडक्टर के अंदर, बट जब मैं पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता हूँ तो वो ऑर्गेनाइज एक डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं, जिसकी वजह से मेरा फ्लो ऑफ चार्जेस होता है, जिसकी वजह से मेरा इलेक्ट्रिक करंट बनता है। ओके ओके यस सर। ओके, आगे बढ़ते हैं अब। सर्किट डायग्राम भी कर लिया हमने। अच्छा, रेजिस्टेंस तो तभी पढ़ेंगे, रेजिस्टर तभी पढ़ेंगे जब रेजिस्टेंस पढ़ेंगे। तो अभी के लिए व्हाट्स द टाइम, काफी कर चुके हैं हम, ठीक है, अभी के लिए पॉज कर देता हूँ मैं, नेक्स्ट क्लास में और डिस्कस करेंगे।